मानव सभ्यता का निर्माण करते हैं, जिस सभ्यता में मनुष्य मात्र का कल्याण निहित नहीं बल्कि अमीबा से मानव जीवन, समस्त सजीव और निर्जीव सबका कल्याण, सम्यक कल्याण सन्निहित है। ये संभव तभी है जब 6 तत्वों के समाहार से बने भाव दर्शनों का समाजीकरण होगा। और ये 6 सभ्यता मिलकर के 6 तत्व दर्शन, तत्व विचार मिलकर के जीव कोटि मनुष्य को मानव कोटि में रूपांतरित करेंगे और मानव कोटि को ईश्वर कोटि में रूपांतरित करेंगे। अंततः ब्रह्म कोटि में मौलिक रूपांतरण होगा, जहां से सबकी उत्पत्ति हुई। विचार संगोष्ठी का विषय है पृथ्वी ग्रह पर सभ्यता संकट में है। मानव सभ्यता ही नहीं, न तो मानव सभ्यता संकट में है, मनुष्य तो संकट में है ही। मनुष्य के नीचे निम्न कैटेगरी के जो अन्य जीवगण हैं, अमीबा से लेकर मानव जीवन तक सभी त्राही मात्राएं, उन्हीं की सामूहिक करुण पुकार को सुनकर भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी का आविर्भाव हुआ है और सम्यक संपूर्ण जीवन दर्शन दे करके उसके सामाजिकरण में लगे हुए हैं। वो कहते हैं कि संपूर्ण जीवन दर्शन भी उपलब्ध हो, लेकिन एक वैश्विक संरचना उसके रूपांतरण के लिए न हो तो दर्शन कल्पना लोक में आकाश कुसुम बन करके रह जाता है। और कहते हैं वैश्विक संरचना भी हो, दर्शन भी हो, लेकिन उसके कार्यान्वयन के लिए उचित पात्र का निर्माण न हुआ हो, उचित सही कैडर का निर्माण नहीं हुआ हो, सही पात्र का निर्माण नहीं हुआ हो, तो दर्शन संपूर्णता के साथ यूं ही रह जाती है, धरी की पड़ी रह जाती है। ऐसे घड़ी में भी सभ्यता संकट में आ सकता है। बड़े बड़े माइक्रो हिस्टोरियन हुए और उन्होंने कहा, अपनी अपनी सभ्यता की परिभाषा दे गए। एक हिस्टोरियन टॉयनबी कहते हैं कि सभ्यता जन्म लेती है, कुछ दूर तक जीवित रहती है, अंततः मृत्यु को उपलब्ध हो जाती है। जिस तरह से जीव की उत्पत्ति होती है, माइक्रो लिविंग बींग्स की उत्पत्ति होती है, उसी तरह से सभ्यता भी एक लिविंग एंटिटी है। इसकी भी उत्पत्ति होती है, इसका भी मेंटेनेंस होता है, अंततः ये अपनी मृत्यु को उपलब्ध हो जाती है, रूपांतरण के लिए तैयार हो जाती है। भगवान आनंद मूर्ति जी कहते हैं कि आज पृथ्वी ग्रह के बुद्धिजीवियों को ये समझना होगा कि हमें एक ऐसी सभ्यता का निर्माण करना है जिसकी कभी मृत्यु ही न हो। वो एक अस्थाई, एक स्टेबल, एक कांस्टेंट, एक शाश्वत सभ्यता का निर्माण हो। और ये संभव है जब शाश्वत तत्व दर्शन, संपूर्ण जीवन दर्शन अगर किसी जीवन में आ जाए, किसी देश में आ जाए, किसी ग्रह पर आ जाए, उन्हीं के अनुग्रह से और कृपा से, करुणा से। पृथ्वी ग्रह के हर जीव बहुत भाग्यशाली है, निराशा की कोई बात नहीं है।
सभ्यता अब और अधिक संकट से नहीं गुजरेगी। उसकी संरक्षण के लिए, सुरक्षा के लिए, सम्यक सुरक्षा के लिए आनंद मार्ग संपूर्ण जीवन दर्शन का आविर्भाव हो चुका है। आवश्यकता है कि इस वैश्विक संरचना में कार्य कर रहे जो मनुष्य हैं, क्या वो जीव कोटि के पक्ष से सभ्यता की संस्थापना होगी कि मानव कोटि के मनुष्य होगी, या ईश्वर कोटि से होगी, या ब्रह्म कोटि से होगी। आइए एक झलक पाते हैं कि ये चार कोटि के मनुष्य की आंतरिकता, इंटरनल साइकोलॉजी क्या है। जीव कोटि के मनुष्य उसे कहते हैं जिनकी जिंदगी 100% स्वयं के स्वार्थ के लिए, 100%। मानव कोटि के मनुष्य उसे कहते हैं जो अधिकतम अपने लिए जीते हैं और न्यूनतम दूसरों के लिए जीते हैं और करते हैं। ईश्वर के कोटि के मनुष्य वे हैं जो सर्वाधिक मैक्सिमम दूसरों के कल्याण के लिए जीते और करते हैं, सबसे कम अपने लिए सोचते हैं।